क्वेश्चन नंबर 77 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम कैपिटल एडजस्टमेंट का फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। बादल एंड बिजली वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो 3:2 क्या आपका ओल्ड रेशियो, 3:2 आपका ओल्ड रेशियो है बादल और बिजली। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। तो नॉर्मली सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए कि बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स तो नहीं है। लायबिलिटी साइड, जब हमने लायबिलिटी साइड देखी तो हमने क्या देखा, कैपिटल अकाउंट्स तो थे ही थे, करंट अकाउंट बैलेंसेस भी गिवन है। भाई वाह, मजा आएगा, आएंगे उस पे बाद में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हाईलाइट कर देंगे। एसेट साइड पे कोई अक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं है, नो। एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है, नो। बट करेंट अकाउंट है। बैलेंस शीट में अगर पार्टनर्स के करेंट अकाउंट बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब कैपिटल्स फिक्स्ड है, इसका मतलब वो करेंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। करेंट अकाउंट मेंटेन सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में होते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट भी बनता है, करेंट अकाउंट भी बनता है। सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करेंट अकाउंट के थ्रू होंगी, एक्सेप्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विड्रॉन। तो कैपिटल एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट में आएंगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएंगी। बाकी सारी एडजस्टमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कहां पे आएंगी, करंट अकाउंट में। ध्यान देंगे। Raina was admitted on the above date as a new partner for 1/6 share in the profits. नए पार्टनर का नाम Raina. The terms of agreement were as follows. Raina will bring 40,000 as her capital, and capitals of Badal and Bijli will be adjusted on the basis of Raina's capital by opening current account. तो हमेशा ध्यान से देखना है कि कैपिटल एडजस्टमेंट है कि नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट है तो कौन सी है, आगे जाके हम देखेंगे और टाइप्स भी आएंगे। ये होती है व्हेन द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो ये हो रहा है। फिर हमें देखना चाहिए कैपिटल एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करनी है या करंट अकाउंट के थ्रू। क्वेश्चन बताएगा तो उन्होंने बताया करंट अकाउंट के थ्रू। बैलेंस शीट में कैश है तो जो कैश ट्रांजैक्शंस है वो सारी कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू नहीं। आगे बढ़ेंगे। राइना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो गुडविल ला रही है, बहुत खुशी की बात है। न्यू रेशियो गिवन नहीं है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, कुछ मेंशन नहीं है। तो ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकाल देंगे न्यू रेशियो, बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली वही हो जाएगा। द बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। बिल्डिंग ठीक है, कम कर दो। was ओवर वैल्यूड आपने ज्यादा दिखा रखी है, आपको कम करनी पड़ेगी। डिक्रीज इन एसेट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। एंड स्टॉक बाय 3,000, स्टॉक की भी वैल्यू कम कर देंगे। डिक्रीज इन एसेट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। प्रोविजन ऑफ 10% was to be created on debtors for bad debts। तो डेटर्स पे हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। इंक्रीज इन प्रोविजन या डिक्रीज इन डेटर्स, हमें प्रोविजन के थ्रू ही क्रिएट करना है, बट पॉइंट है कि लॉस है तो इट विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि प्रोविजन अकाउंट क्रिएट करे बिना डायरेक्टली डेटर्स में दिखा दो, एडजस्ट कर दो। नो, प्रोविजन के थ्रू ही होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक्चुअल बैड डेट्स जब राइट ऑफ होते हैं तो आप डायरेक्ट डेटर्स में से काट के डायरेक्ट नेट अमाउंट दिखा सकते हैं। ओके, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, चलो शुरू करें। सबसे पहली चीज, अकाउंट्स कौन से बनेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं मांगी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम प्रैक्टिस के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कैपिटल बैलेंसेस क्या है, बादल एंड बिजली 150 एंड 90। तो पहले ये सब कॉपी कर लेते हैं। बादल एंड बिजली बाय बैलेंस
BD 1,50,000 and 90। ठीक है जी, कैपिटल बैलेंसेस दिखा दिए। करेंट अकाउंट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस है बादल का 12,000, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस BD। करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब फर्म ने पार्टनर को इतने पैसे देने हैं, फर्म की लायबिलिटी है। बादल का करेंट अकाउंट है, बिजली का करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 2000, तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा बस। टू बैलेंस BD 2000, वेरीफाई करेंगे, बिजली है ना, बिजली का डेबिट बैलेंस है, मतलब फर्म ने उससे इतने पैसे लेने हैं। अभी तो हम सिर्फ बैलेंसेस दिखाए, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। What problems are faced at the time of reconstitution? Step 1, calculation of ratios. Old ratio given है, नए पार्टनर का शेयर given है, तो हम ratios निकालते हैं। Working note number 1, calculation of new ratio and sacrificing ratio। हमें क्या given है? Old ratio। कौन है पार्टनर्स? बादल एंड बिजली, और नई पार्टनर आई रैना। Old ratio was 3:2। Old ratio was 3:2। ठीक है, रैना admitted for 1/6 शेयर। कुछ मेंशन नहीं है कौन देगा, तो दोनों मिलके देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी उस केस में क्या हो गया? 3:2। तो अब अगर हम 1 में से 1/6 दे देंगे रायना को, बचा 5/6, वो कौन बांटेगा? बादल एंड बिजली। बादल को क्या मिलेगा? 5/6 का, 5/6 को ये दोनों 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, 3/5 और 2/5। 5/3 15/30, 5/2 10/30। और नया पार्टनर कौन है? रायना। रायना शेयर इज इक्वल टू, रायना का शेयर क्या है? 1/6 है ना, तो 30 के टर्म में अगर बात करें तो 5/30। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 15:10:5, 25:30। ठीक है, तो 15:10 मतलब 5 से कट रहे हैं, 5 3 2 1। तो न्यू रेशियो निकालेंगे हमेशा 3:2:1। कैपिटल एडजस्टमेंट में यूज होता है न्यू रेशियो। रेशियो कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, स्टेप 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। Raina brings her share of goodwill in cash 12,000। Raina brings 12,000, तो 12,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? बादल एंड बिजली। किस रेशियो में? 3:2। तो 12,000 इंटू 3/5, 12,000 इंटू 2/5, 5 2 24 24 3 3 2s are 6 4 3s are 12 72 48 11 12 72 48। कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, इसको कैसे दिखाएंगे। गुडविल कैश में आई है और रायना विल ब्रिंग 40,000 एज अ कैपिटल, तो इतना दिखा देते हैं पहले। बाय कैश अकाउंट, कैश ही था बैलेंस शीट में, बैंक तो नहीं है, कैश है तो सारी एंट्रीज कैश के थ्रू। कितनी लाई रायना? 40,000, तो रायना के कॉलम में कितना आ जाएगा? 40,000। फिर बाय कैपिटल यहाँ पे आएगा गुडविल, ये तो ध्यान देना है कि गुडविल की एडजस्टमेंट कहाँ चली जाएगी? करेंट अकाउंट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल।
कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल अकाउंट में आएगा, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में आएंगी। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था 72 एंड 48, यस और नो? Yes, sir. ओके ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। ओल्ड रेशियो 3:2, करंट अकाउंट बादल बिजली 11-12, बादल बिजली रायना, क्या पता? एक सेकेंड, गुडविल वो कैश में लाया है। रायना विल ब्रिंग 40,000 कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे, प्रीमियम यहाँ दिखा देंगे। आगे चलेंगे, ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 24,000 कैपिटल अकाउंट में आएगा या करंट अकाउंट में आएगा? जल्दी बोलो। एक बार रिपीट करना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। 24,000 ओल्ड रेशियो 3:2, करंट अकाउंट में आएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नो शॉर्ट फॉर्म्स। 24,000 है ना, तो 24,000 इंटू 3/5, तो दूसरा कितना हो जाएगा 9,600, 1524। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। कोई और रिजर्व है? नहीं है। अब रिवैल्यूएशन आइटम्स, बिल्डिंग वाज फाउंड ओवरवैल्यूड, अभी कम कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग 15,000, स्टॉक 3,000 से ज्यादा है, कम कर दो, स्टॉक 3,000। प्रोविजन टू बी क्रिएटेड 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10%, डेटर्स कितने हैं 20,000, तो 2,000 का प्रोविजन। सिर्फ डेबिट आइटम्स हैं, क्रेडिट आइटम्स कोई नहीं है। लॉस हुआ 20,000 का, बाय लॉस ट्रांसफर टू, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ हमेशा लिखना चाहिए बादल्स करेंट अकाउंट, सिर्फ बादल मत लिख देना, बादल्स करेंट अकाउंट। बिजलीज करेंट अकाउंट 20,000 है लॉस, 20,000 है। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, 5 4 4 3 12 4 2 8। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट हुआ, किसी को कोई डाउट? No, sir. उसी टाइम करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा दो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ध्यान से देखना, 12,000 एंड 8,000, कोई भी डाउट? No, sir. सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, कैपिटल एडजस्टमेंट बची है अब बस। कौन से आइटम्स करंट अकाउंट में आएंगे, कौन से कैपिटल में आएंगे, ये याददाश्त वापस आ गई? Yes, sir. अब ध्यान से देखना, बहुत ही इजी होती है कैपिटल एडजस्टमेंट जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, क्योंकि कैपिटल में तो कुछ आया ही नहीं। कैपिटल में कुछ भी आया? No, sir. नो। तो कैपिटल एडजस्टमेंट ध्यान से देखेंगे, blue is too boring, I'm changing the color, okay? Capital adjustment, Raina brings कितना 40,000 for 1/6 शेयर, 40,000 ही ला रही है ना कैपिटल, ठीक है? तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी मनराज?
40,000 into 6/1, which is equal to 2,40,000. Share of capital of each partner. तो अगर 2,40,000 फर्म की कैपिटल है तो पहला पार्टनर कौन? बादल। बादल है, बिजली है, 3/6, तो 2,40,000 इंटू 3/6, 1,20,000। दूसरा कौन है? बिजली, 2/6, 2,40,000 इंटू 2/6, 6 4 4 2 सा 80,000। और तीसरा कौन है? रायना। जरूरत नहीं है, बस यूं ही, क्योंकि उसके बेसिस पे ही तो सब कुछ करा है, तो उसकी तो ऑब्वियस सी बात है कि मैच करेगी मरेगी। 40,000, तो इतनी कैपिटल होनी चाहिए। 120 80 40 240, ठीक है, 120 80 इतनी होनी चाहिए। तो जितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। टू बैलेंस कैरेट डाउन इतनी होनी चाहिए। बादल की होनी चाहिए 1,20,000, बिजली की 80,000 और रायना की 40,000। इतनी कैपिटल होनी चाहिए। कंपेयर करेंगे, बादल की 150 है, होनी चाहिए 120, 30,000 वापस कर दो। एंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन थ्रू करेंट अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट, बादल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बादल्स, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री, करेंट अकाउंट कितना? 30,000। बादल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बादल्स करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय बादल्स कैपिटल अकाउंट। समझ आई एंट्री? तो कैपिटल टू करेंट, तो करेंट में बाय कैपिटल भी आएगा, क्योंकि करेंट अकाउंट इस क्वेश्चन में हमें बनाना है। बिजली 90,000 है कैपिटल, और होनी चाहिए कितनी? 80,000। 90,000 है, 80,000 होनी चाहिए, 10,000 वापस कर दो। टू बिजली करंट अकाउंट 10,000। तो बिजली कैपिटल, बिजली बिजली एंट्री क्या आई? बिजली कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बिजली करंट अकाउंट, नीचे भी बिजली है तो बिजली, तो बिजली के करंट अकाउंट में क्या आएगा? बाय बिजली, बाय बिजली कैपिटल अकाउंट। एंट्रीज का बस ध्यान रखना कि उनको दिखाना कैसे है। करंट अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब समझते हो कि फर्म ने उसको इतने पैसे देने हैं, अभी दिए नहीं है, तो एडजस्टमेंट तो करनी है। 150 है, बादल की कैपिटल होनी चाहिए 120, 30,000 दे देंगे, तो इसलिए करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। कैपिटल 90 है, बिजली की होनी चाहिए 80, 10,000 करंट में ट्रांसफर कर दो, दे देंगे। अब ध्यान से देखना, करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, रायना की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी करंट अकाउंट के थ्रू, टू बैलेंस कैरेट डाउन। जैसे कैपिटल क्लोज करते हैं वैसे करंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट्स 63,600 माइनस डेबिट्स 12,000, क्रेडिट्स 24,400 माइनस डेबिट्स 10,000। क्लोजिंग बैलेंस आ गया करंट अकाउंट का। अब ध्यान से देखना, क्लोज करेंगे, एक एक करके आइटम्स देखते हैं। कैपिटल्स, बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अपनी प्रैक्टिस के लिए। कैपिटल्स, एग्जाम में प्लीज ये सब ऐसी प्रैक्टिस ना करें, पेपर ही खत्म ना हो आपका। कौन कौन है? बादल, बिजली एंड रैना। बादल की कैपिटल 120,
बिजली की कैपिटल 80, रायना की 40, टोटल कैपिटल 240। करंट अकाउंट के दोनों ही क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं, डेबिट साइड है ना तो भैया, तो बेटा क्रेडिट्स आर मोर देन डेबिट्स, तो क्रेडिट बैलेंस ही है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट्स किस किस के, बादल एंड बिजली, बिजली बादल आप डायरेक्टली बाहर भी दिखा सकते हो, बेटर प्रेजेंटेशन ये रहती है। बिजली अगर एक ही होता तो डायरेक्टली बाहर दिखा रहे थे, दोनों के क्रेडिट्स हैं तो ऐसे दिखा दिया। ओके जी, कैपिटल करंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ चुका है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, बिल्स पेबल 8, क्रेडिटर्स 26, बिल्स पेबल 8000, creditors 26,000। ओके, बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्डिंग की वैल्यू गिरी थी 15,000 से तो 135, बिल्डिंग 1,35,000। ओके, इन्वेस्टमेंट्स नो चेंज, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई थी 73, स्टॉक 3,000 से कम कर दिया था तो स्टॉक 40,000। ओके जी, डेटर्स 10% प्रोविजन क्रिएट किया था, ध्यान से देखना, डेटर्स 20,000, सॉरी, लेस provision for doubtful debts minus 2,000, 18,000। ठीक है, कैश ध्यान से देखना, कैश कितना था, कैश 22,000, 22,000 पहले से थे, 40,000 कैपिटल आई थी, 40,000 कैपिटल आई थी और 12,000 गुडविल आई थी, 12,000 ही आई थी, 20,000 आई थी, 12 ही थी, और कोई एडजस्टमेंट कैश के थ्रू नहीं है, 40 एंड 12, 12 है, 12 है, कोई और पेमेंट नहीं, कोई और इनफ्लो नहीं, 22, 40, 62, 64, 74, कैश कितना है आपके पास 74, 62, 64, 74, बिजली करंट अकाउंट कुछ है नहीं, मुबारक हो, बैलेंस शीट बैलेंस हुई। सच्ची सच्ची अपने आप से पूछ के बताओ, क्या क्वेश्चन मुश्किल था, जल्दी बोलो, आई एम ऑलरेडी लेट। नो सर। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बेसिक रूल्स याद रहने चाहिए कि कौन सी चीजें कैपिटल में दिखानी होती हैं, कौन सी करंट में, जब कैपिटल्स फिक्स्ड है। अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, अगर हमारे रूल्स हमें ढंग से आते हों तो। क्वेश्चन नंबर 77,